आज हम जो करेंगे वो है कंप्यूटर थ्योरी का सेकंड मॉड्यूल या एक तरीके से सेकंड वीडियो, जिसमें हम थ्योरी को और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जो जावा है वो उप्स बेस है, ना कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग बेस। तो जब वो उप्स बेस है तो उप्स 4 पिलर्स पे बेस्ड है, जिनको आज हम स्टडी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोग्रामिंग में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में या पब्लिक वर्ड का यूज़ क्यों करते हैं क्लास के आगे, वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो 4 पिलर्स हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। 4 पिलर्स बोले जा सकते हैं, 4 प्रिंसिपल्स बोले जा सकते हैं, या 4 कॉन्सेप्ट बोले जा सकते हैं। कोई भी आपका मेथड हो या कोई भी नेम उनको वो दे सकते हैं और उसके बेसिस पे वो आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले उसमें होता है एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, और फिर होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, और लास्ट होता है इनहेरिटेंस। इनके अपने अपने रोल हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्शन से लेके। हम सबको पता है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, ये एकदम से रातों रात विकसित नहीं हुई। ये मशीन लेवल लैंग्वेज से धीरे धीरे कन्वर्ट होकर मशीन के बाद असेंबली है, असेंबली के लो लेवल लैंग्वेज है, उसके बाद धीरे से फर्स्ट प्राइमरी लैंग्वेज है, या धीरे 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 हम C++, जावा ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आ पाए, जिसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी इंग्लिश की यूज़ होती है। सिंपल इंग्लिश इसलिए यूज़ हो रही है क्योंकि ये जो इंट्रोड्यूस हुए हैं वो एक इंग्लिश कंट्री में हुए, जहाँ पे इंग्लिश स्पोकन वर्ड्स यूज़ करते हैं। इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ द लैंग्वेज। तो वहाँ से इंट्रोड्यूस हुए, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से उसे कंफर्टेबल रखा, तो वहाँ पे उन्होंने उसे इंग्लिश में रखा। हिंदी में होता तो यहाँ पे हम बना देते चल, कर, उठ, ऑन हो जा, हम हिंदी बेस बनाते। तो बट वो जब क्योंकि फॉरेन बेस है तो वो इंग्लिश में, वो इजी है। तो एब्स्ट्रैक्शन वर्ड का मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ, या एब्स्ट्रैक्शन जो कॉन्सेप्ट है या प्रिंसिपल है, उसका जावा में जो मतलब होता है वो होता है हाइडिंग ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी एंड शो ओनली द एसेंशियल डिटेल्स। तो एसेंशियल वर्ड का मतलब होता है वो चीज़ें बताना जो आपके काम की हैं, और बाकी सब चीज़ों को वो हाइड कर देता है, या बाकी सब चीज़ों को वो आपसे छुपा के रखता है, कॉम्प्लेक्सिटी को हटा के रखता है। जैसे हम सबके घरों में मोस्ट ऑफ द टाइम, अगेन फिर बोला मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, सारी मम्मियाँ नहीं होती है, हम मम्मियाँ टीवी लवर्स होती हैं, मतलब उन्हें मोबाइल दे दो, टीवी दे दो, बस खत्म। अब दुनिया में जो भी चल रहा है चलने दो, कोरोना है कोरोना है कोरोना है कोरोना है, उन्हें फ़र्क नहीं। तो अगर इमेजिन करो ना, हम बोल दें कि टीवी के रिमोट को आप तभी चला सकते हो जब आपको उसकी वर्किंग पता है, कि अगर आप फॉरवर्ड का बटन दबाओगी तो फॉरवर्ड के बटन से अंदर रिमोट में क्या हुआ, कौन से सिग्नल जनरेट हुए, टीवी ने कौन से सिग्नल जनरेट पकड़े, फिर उस सिग्नल से उसने किस में कन्वर्ट करा, और उसके बाद फिर उसने कैसे चैनल चेंज करा, वहीं टीवी क्विट हो जाएगा। ठीक है, वहीं हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़, इवन अगर आप लोग यंग हो तो स्कूटी और बाइक चलाना सीख रहे होगे, या पसंद होगा चलाना अगर आता है। अगर मैं आपको बोलूँ बाइक या स्कूटी चलाने के लिए आपको उसका मैकेनिज्म बताना है, आप तभी छोड़ दोगे। ये पुलिस वाला रोक के पूछे, हाँ भाई बता गियर कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, और गियर शिफ्ट होने से कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है, तुम कहते हो भाई साहब चलान ले लो, ये मत पूछो। तो ये चीज़ें सिंपल हैं, बट हर चीज़ कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके आपको सिंप्लिसिटी बताती है। वॉशिंग मशीन में एक बटन दबाना है, फुल्ली ऑटोमेटिक में वो अपने आप चलेगा। तो बटन दबाने से वो ऑटोमेटिकली जो वर्क कर रहा है वो है एब्स्ट्रैक्शन। सारी कॉम्प्लेक्सिटी को उसने हाइड कर दिया, सिंपल होता है। अब जैसे आप अपने कहोगे यार प्रोग्रामिंग में सर ये कैसे रिलेट करें, प्रोग्रामिंग में आप इंपोर्ट जब लिखते हो और जावा से आप इंपोर्ट कराते हो JDK से फाइल, तो आपको पता है वो कैसे इंपोर्ट हो रही है? नहीं, और आपको उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आपने इंपोर्ट लिखा, इंपोर्ट काम हो गया, आपका इंपोर्ट से काम चल गया, बस दैट्स इट, हो गया आपका काम। आपको मतलब नहीं है वो कैसे हो रहा है। आप सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन लिखते हो, वो कमांड कैसे आपके आउटपुट स्टेटमेंट जो डबल कोट्स में लिखा है उसको लेके आउटपुट स्क्रीन पे फेच कराता है या प्रिंट कराता है, कैसे करता है वो आपको नहीं जानना। तो वो सारी प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं, आप जो प्रोग्राम बनाते हो वो सिर्फ एक फ्रंट फेस है, पर एक इंटरफेस प्रोग्रामिंग भी है जो आपके प्रोग्राम के साथ कंबाइन होकर आपको एक आउटपुट क्रिएट करके देती है। मशीन लेवल लैंग्वेज यानी 0-1 में ये सब चीज़ें नहीं थी, वहाँ पे आपको हर चीज़ खुद बनानी पड़ती थी। बट जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में एडवांस होते जा रहे हो, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट है ये ऑलरेडी कराया आता है।
आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लो दैट आर ऑलरेडी प्री प्रोग्राम, वैसे ही ब्लूजे भी एक प्री प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें कई चीजें ऑलरेडी डिफाइन है। जैसे हम आयो उठाते हैं, लैंग उठाते हैं, दीज आर ऑलरेडी डिजाइन, दे आर ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर यू। बस आपको कमांड लिखने तो कैसे होगा वो आपको जानना नहीं है, बट क्या करता है वो आपको जानना है। सही है, वो आपको जानना है कि वो क्या कर रहा है। मम्मी को पता होना चाहिए बटन से वॉशिंग मशीन चलती है, कैसे चलती है उनसे मतलब नहीं। सेम आपको ये बटन से ये चीज हो रहा है, कैसे हो रहा है उससे मतलब नहीं। आप सिस्टम ऑफ प्रिंट में डबल कोट्स में जो डालोगे वो प्रिंट हो जाएगा, कैसे होगा उससे मतलब नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, जस्ट टू शो द एसेंशियल डिटेल्स एंड हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। आफ्टर दैट एनकैप्सुलेशन। अभी एनकैप्सुलेशन बच्चों को काफी हद तक समझ में नहीं आता, क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन बोलते थे रैपिंग ऑफ अ डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, रैपिंग ऑफ अ डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट। तो रैपिंग ऑफ अ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, तो कई बच्चे सोचते हैं डेटा डिवाइड ही का हुआ है, हम तो प्रोग्राम एक ही बनाते हैं। देखो अभी आप समझो, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। आप सबके घरों में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या ज़्यादातर मम्मियाँ खाना बनाती हैं, और आपके घर में अगर 10-12 जन है तो 10-12 जन का वो आराम से बना लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके चाचा की शादी हो तो उसको खाने का ठेका मम्मी को दे दो 200 लोगों का, नहीं हो सकता। सही, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। वो 10 जने का तो खाना बना लेंगी, बट 200 जनों को खाना नहीं बनाएंगी। और अगर बनाना भी है तो उनके पास एक टीम होनी चाहिए। अब बहुत ध्यान से चीज़ को समझना, प्रोग्रामिंग अगर एक छोटे टॉपिक पे है तो आप एक ही प्रोग्राम से या एक ही क्लास से काम करा सकते हो। ठीक है, उसमें आपको प्रोग्राम को तोड़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर प्रोग्राम बहुत डिटेल है, बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेबल है या और बहुत जल्दी चाहिए, तो हम उस प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिन्हें मेथड और फंक्शन के नाम से आप लोग जानते हैं। और उन मेथड और फंक्शन को जोड़ने का काम ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, ये हम अभी जब फ्यूचर थ्योरी क्लासेस में जाएंगे तो अब सीखेंगे। तो अभी समझो ये फंक्शन जो टूटे हैं ना, अलग अलग टूटे हैं, ये आपका काम आसान करने के लिए। अब इमेजिन करो एक ही बंदा पूरे शादी का खाना बना रहा है, तो वो शायद शाही पनीर बनाता रह जाएगा, शादी हो जाएगी, छोले रह गए, चावल रह गए। तो होता क्या है, एक बंदे को वो अपॉइंट करता है भाई तू छोले बना, अगले बंदे को वो ऑपरेट करता है तू शाही पनीर बना, अगले बंदे को कहता है तू चावल बना, तू रायता बना, तू स्वीट डिश बना, सबको अलग अलग काम है और वो उन पर सुपरविजन करता है। और मजेदार बात, ये सब एक ही जगह होते हैं, एक ही रूफ के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं है कि छोले बन रहे हैं कहीं दूर, चावल बन रहा है कहीं दूर और वहां से ला रहे हैं ना, सब उसी अंडर रूफ हो रहा है, जिससे जब बन जाए तो फटाफट एक साथ सर्व हो जाए। तो रैपिंग ऑफ अ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, ये सारे डेटा आपने जो बनाए ये अलग अलग तो हैं, बट ये रैपिंग है एक ही यूनिट में। प्रोग्राम में जो आप फंक्शन बनाते हैं जिससे आपका प्रोग्राम गवर्न होता है, ये अलग अलग काम तो करता है। एक फंक्शन कुछ पर्पस के लिए, दूसरा फंक्शन कुछ पर्पस के लिए, तीसरा फंक्शन कुछ पर्पस के लिए। आप चाहो तो फंक्शन की वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। तो वो अलग अलग फंक्शंस अलग अलग पर्पसेस कर रहे हैं, बट वो सारे मिलकर एक यूनिट बनाते हैं और वो एक यूनिट क्लास कहलाता है और उसके अंदर सारे प्रोग्राम चलते हैं। और इसी चीज को हम बोलते हैं रैपिंग ऑफ अ डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट। अगर आप क्लास की डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्लास इज अ बंडल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फंक्शन को जोड़ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फंक्शन को जोड़ रहा है। तो फंक्शन इसका मतलब ब्रेकिंग ऑफ प्रोग्राम्स है, जो आपके काम को आसान कर रहे हैं, टुकड़े 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 जो काम को आपको आसान कर रहे हैं। या खुद सोचो, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल से कितने साल राज कर लिया, हम प्रोग्राम नहीं बना सकते डिवाइड एंड रूल से? बस प्रोग्राम को तोड़ो भाई। एक इमेजिन करो ना, एक टीम है जिसको बहुत बड़ा प्रोग्राम मिलता है बनाने के लिए, कुछ सॉफ्टवेयर मिलता है बनाने के लिए, तो वो ऐसा थोड़ी बनाती है कि चलो एक ही बंदा बैठा है। कई कंपनीज करती है पैसा बचाने के लिए, बट जो अच्छी कंपनी है वो क्या करती है, टीम बनाती है। भाई तू ग्राफिक डिजाइन देख, भाई तू साउंड और एनिमेशन देख, भाई तू ये कर। और जब ये सब बन जाता है तो उन सबको रैप करके एक यूनिट बनाते हैं। अलग अलग नहीं चलता कि पबजी खेल रहे हैं, एक मोबाइल से फॉरवर्ड का बटन दब रहा है, दूसरे मोबाइल से मारने का बटन दब रहा है, नहीं, वो सब एक साथ है, क्लब्ड है, एक ही यूनिट है। तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। इसके बाद आता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस जैसे अभी मैं आपको समझाऊं, आपके मोबाइल में एप्स अपडेट होती हैं। अपडेट आपको ये नहीं कहता पुराना ऐप डिलीट करो, नया ऐप दोबारा डाउनलोड करो, इट अपडेट। तो जब वो अपडेट करता है तो क्या होता है, जो नई फाइल है वो पुराने वाली फाइल की एक्सटेंडेड वर्जन है। वो क्या है,
एक्सटेंडेड वर्जन। भाई तुम्हारा जब तुम अपने पेरेंट्स से बर्थ होता है आप लोगों का, तो उसके लिए आपके पेरेंट्स को मरना नहीं पड़ता, आप उनमें से ही निकलते हो। सो यू हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ योर पेरेंट्स। एट द सेम टाइम एक क्लास है, उस क्लास में सब कुछ बना दिया, बट आपने देखा यार एडवांस आ गया, थोड़े टाइम के बाद आपने गौर करा यार एडवांस आ गया, कुछ नए फीचर्स आ गए, ये तो हमने डाले ही नहीं, तो क्या दोबारा प्रोग्रामिंग करने बैठ जाए स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रैश? नहीं, उन्होंने कहा ठीक है पुराना वाला रखते हैं, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन बनाते हैं। तो वहां पे आप एक वर्ड यूज करते हो एक्सटेंड। आप 11th-12th में जब प्रोग्रामिंग ऑप्ट करोगे तो आपको मिलेगा कि भाई एक्सटेंड एक वर्ड यूज होता है जो कि बेस क्लास को अपनी ड्राइव्ड क्लास से जोड़ता है। भाई आप जैसे मोस्ट ऑफ कई फैमिलीज में होता है, सर नेम से पता कर लेते हैं, अच्छा ये इनका बेटा है, बेटा तुम्हारा नाम क्या? रोहित शर्मा। अच्छा शर्मा जी के लौंडे हो, तो ऐसा क्यों नहीं बोलते? अच्छा तुम्हारा नाम रोहित शर्मा, अच्छा दास जी के लौंडे हो, ऐसा तो नहीं बोलता ना? क्योंकि सरनेम से हम आइडिया लगा रहे थे, ओके भाई ये फलाना का लड़का है, ये फलाना की लड़की है। तो वैसे ही समझो प्रोग्रामिंग में जब एक क्लास से दूसरी क्लास ड्राइव होती है तो हम पता लगा लेते हैं भाई ये इसका एडवांस वर्जन है, तो जो प्रॉपर्टी इस क्लास पे थी वो अब इसमें है। जैसे व्हाट्सएप को कोई एडवांस वर्जन आया और बोला अपडेट करो, तो क्या उसमें पुरानी चैट्स या पुराना डेटा या पुराने फीचर्स नहीं होंगे? वो भी होंगे, और उसी का एक एडवांस फीचर्स आ जाएगा। जैसे मान लो पहले स्टेटस नाम का कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ आप चैट्स होती थी, नो स्टेटस। तो अब जब स्टेटस का ऑप्शन आया तो क्या बोला उन्होंने? चैट हटा दी हमने, चैट है, यानी वो प्रोग्रामिंग का पोर्शन पहले भी था, उसका एक एडवांस वर्जन या उससे ही एक स्टैंडर्ड फाइल्स और आ गई। पुराना व्हाट्सएप डिलीट नहीं होता, उसी का एक एडवांस प्रोग्राम आपका अटैच हो जाता है पुराने वाले प्रोग्राम में। आपकी चॉइस, आप उसे डिलीट करके दोबारा डाउनलोड करो, वो वही होगा जो पहले था। ठीक है, कोई डाउट अब तक? ओके, तो इनहेरिटेंस क्या मतलब, क्या कहता है? द प्रॉपर्टीज इनहेरिट फ्रॉम द बेस क्लास या पेरेंट क्लास टू द ड्राइव्ड क्लास और डॉटर क्लास, डॉटर या सन क्लास आप बोल सकते हो। आफ्टर दैट one more pillar is there which is known as polymorphism. Poly मतलब many, morphism मतलब form, many forms। तो एक प्रोग्राम को आप कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। इसमें हम एक जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसे बहुत डिटेल में समझेंगे। आप जैसे मैं अभी सिंपल बताता हूँ, तो एक प्रोग्राम आपको मैं 2 नंबर ऐड करने को बोलता हूँ, अगला बच्चा शायद 2 नंबर का प्रोग्राम अलग तरीके से करे। तो ये जो डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है आपको जावा प्लेटफॉर्म, ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आएगा। इसे और डिटेल में समझे तो आप एक फंक्शन बनाते हो जिसका नाम आपने रखा मान लो एरिया, आपने एक और फंक्शन बनाया उसका नाम भी रख दिया एरिया, आपने एक और फंक्शन बनाया उसका नाम भी एरिया। मैं इसको समझाता हूँ। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए चाहिए आपको 3 साइड्स A, B और C, तब आप उसका सेमी पैरामीटर निकालते हो। सेमी पैरामीटर के बाद आप उसका एरिया निकालते हो। ओके, अब उसका फॉर्मूला आपको पता हो, A + B + C डिवाइड बाय 2 ऐसे होता है, फिर अंडर रूट में S माइनस सब कुछ डालते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की। तो एरिया ऑफ सर्कल तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए, रेडियस पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22.7, r इंटू r करना था। तो एक साइड से आपका काम चल रहा है। ट्राइंगल में आप 3 साइड ले रहे हो, सर्कल में एक साइड। और व्हाट अबाउट रेक्टेंगल? वहाँ 2 साइड आएंगी, लेंथ और ब्रेथ, वहाँ 2 चीजें चाहिए आपको। तो फंक्शन तो एरिया ही है, नाम एरिया ही है, तो वो डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करा जाएगा? उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी इनपुट वैल्यू, कि वो किससे चलाए जा रहे हैं। इस चीज को कहते हैं हम फंक्शन ओवरलोडिंग। इस चीज को क्या बोला जाता है? फंक्शन ओवरलोडिंग। ये पॉलीमॉर्फिज्म जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में थ्योरी में, तो उसमें और डिटेल में जाएंगे। अभी फिलहाल समझो जैसे एरिया है, तो आपको समझा देता हूँ। एरिया लिखा है इंट r, तो ये हो गया, ये एरिया हो गया उसके लिए आपका सर्कल के लिए एरिया, फिर एरिया इंट l इंट b, ये किसके लिए हो गया? रेक्टेंगल। फिर से एरिया इंट a इंट b इंट c। तो ये तीनों के नाम एरिया है, बट कॉलिंग के वक्त उसे कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कॉलिंग के वक्त जैसे मान लो आपने कॉलिंग करी ob डॉट एरिया, तो आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते, आपको ऐसा करना पड़ेगा 5। तो अब पता है 5 करा तो वो पहला वाले को ही उठाएगा,
5,2 करा है तो वो किसको उठाएगा? वो सेकंड वाले को उठाएगा। अगर 5,2,1 करा है तो वो किसको उठाएगा? वो थर्ड वाले को उठाएगा। वो आपके एट्रीब्यूट्स, इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अभी बताऊंगा क्यों बोलते हैं। अगर आपने याद करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, एट्रीब्यूट्स करो, सॉरी आर्गुमेंट वेरिएबल। अब इसलिए जब ध्यान दो, स्ट्रिंग आर्क्स लिखते हो वहां पे, तो सभी सोचा नहीं आर्क्स क्यों लिखते हैं? बुक्स में आर्क्स क्यों होता है? काक्स हो जाए, कागज हो जाए, पॉप हो जाए, डैड हो जाए, मौत हो जाए, ठीक है, तो क्यों नहीं लिखते? आर्क्स एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म बोली गई है आर्ग्यूमेंट की। किसकी बोली गई है? आर्ग्यूमेंट। तो जब भी कोई वेरिएबल, स्ट्रिंग इज अ डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, तो जब भी आर्क्स इज अ डेटा इज अ वेरिएबल नेम, तो जब भी वो ब्रैकेट्स के अंदर आता है उनको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट वेरिएबल्स। तो दीज आर आर्ग्यूमेंट वेरिएबल्स, दीज आर आर्ग्यूमेंट वेरिएबल। ये वैसे तो पासिंग द वैल्यू है, वैल्यू आप पास कर रहे हो, उससे कॉल करोगे, बट अभी समझो ये आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। तो अभी जो डिफरेंशिएट कर पा रहे हो वो आप आर्गुमेंट वेरिएबल्स के बेसिस पे कर पा रहे हो। नाम सबका एरिया है, दैट्स कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। और इसी जो एडवांस फीचर हमें देता है इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही है नाम, बट अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट आर्गुमेंट्स, ठीक है। सो इतना बात समझ में है। तो दीज आर द 4 पिलर्स। आफ्टर दीज 4 पिलर्स हमारे पास कमांड होती है जिसको बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ब्रैकेट में आपको स्ट्रिंग आर्क्स मिलता है। देखो सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा स्ट्रिंग आर्क्स की। तो सबसे पहले स्ट्रिंग आर्क्स क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहला जो इनपुट होता है, ये जो इनपुट यहाँ से लेते हैं ना, इसको कमांड लाइन इनपुट भी बोलते हैं। इसको कौन सा इनपुट बोलते हैं? कमांड लाइन। एक हम इनपुट लेते हैं स्कैनर से, विच आर मोर फैमिलियर। एक इनपुट होता है बफर रीडर से, जिसमें पास डॉट एंड पास वाली लाइनें लगती हैं, जिसमें बफर रीडर लगाना है जरूरी है। बफर और इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर स्पेस क्रिएट करता है, इनपुट यूज करता है, तो वो आईओ के अंदर जाता है। एक और इनपुट का कमांड प्रोसेस होता है जिससे बोलता है कमांड लाइन, और ये उसी का पार्ट है स्ट्रिंग आर्क्स। जब भी अगर आप ध्यान से प्रोग्राम चलाते हो तो सबसे पहले जब आप राइट क्लिक करके वॉइड मेन आर्क्स करते हो तो आपका एक डिब्बा आता है और उसमें ऐसी कर्ली ब्रैकेट होते हैं जिसे आप दबा बिना देखे ओके दबा देते हो, देखना कभी, ठीक है। तो वहाँ ओके जब दबाते हो तो वहाँ एक कर्ली ब्रैकेट होते हैं, आप वहाँ से इनपुट भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब मेरा जो मन में सवाल आता है, क्या मैं स्ट्रिंग की जगह इंट लगा के इनपुट ले लूं? बताओ, क्या हम इंट लगा के इनपुट ले सकते हैं? चलो ये होमवर्क है, देख के ना चला के देखना। देखो कंप्यूटर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट लगा के करना। मजेदार बात आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, शायद नहीं चलेगा, बट जब आप इंटीजर किसी और फंक्शन में लगा के करोगे तो चल जाएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर, ठीक है। तो हो सकता है किसी कंपाइलर में चल जाए, क्योंकि कंपाइलर जितने एडवांस आते जाएंगे वो चलता रहेगा। तो आप देखना क्या एरर आ रहा है, अगर आप वो चला रहे हो क्या एरर आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सारे के सारे इनपुट जो जावा अलाउ करता है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में अलाउ करता है। क्योंकि देखो स्ट्रिंग का मतलब होता है, इंटीजर का मतलब होता है नंबर्स विदाउट डेसिमल, फ्लोट का मतलब होता है नंबर्स विद डेसिमल, कैरेक्टर मतलब एक वर्ड, एक कैरेक्टर, एक अल्फाबेट, कुछ भी, एक स्पेशल सिंबल्स, कुछ भी। बूलियन का मतलब होता है ट्रू फॉल्स। तो ये सारी कंडीशन स्ट्रिंग में ही जाती है। आप स्ट्रिंग में लिख सकते हो दिस बुक इज एट ₹40, तो आपने 40 भी लिख दिया, वो नंबर था, या 40.50 लिख दिया, वो डेसिमल था। और दिस बुक इज, वो आपका स्ट्रिंग था, और एक एक कैरेक्टर जोड़े तो कैरेक्टर भी है। ये सब कुछ किस में चला गया? स्ट्रिंग। इसलिए आप ध्यान से देखो, जब भी कोई कमांड आप इनपुट लेते हो, नेक्स्ट क्लास हमारी उसी को होने आ रही है इनपुट कमांड्स पे, बट अभी थोड़ा बहुत आगे होगा इनपुट कैसे लेते हैं। तो इनपुट जब आप लेते हो सबसे पहले नेक्स्ट आता है हर एक में, ध्यान से देखो, स्कैनर डॉट नेक्स्ट, पहले नेक्स्ट आएगा, उसके बाद बाकी सब। नेक्स्ट अगर अकेला यूज होता है तो वो स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट, इंट, नेक्स्ट, डबल, नेक्स्ट, फ्लोट, नेक्स्ट, कुछ भी। तो नेक्स्ट के बाद जब आप करते हो तो इसका मतलब आप शो कर रहे हो कि हम जो इनपुट ले रहे हैं वो कौन से डेटा टाइप में ले रहे हैं, स्ट्रिंग।
और उसको हम फोर्सफुली कन्वर्ट करा रहे हैं जो भी डेटा टाइप में हम चाहते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, जो भी। क्लियर है? तो यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स लिखते हैं, आर्क्स की जगह तुम कार्क्स लिख दो, मार्क्स लिख दो, पार्क्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। ये ब्रैकेट्स बताता है आप स्ट्रिंग का क्या ले रहे हो, एरे। ये ब्रैकेट्स किस लिए यूज होते हैं, एरेस के लिए। किसके लिए यूज होते हैं, सो आप कैसे इनपुट लेना मांगते हो, मेन फंक्शन में कमांड लाइन के थ्रू एरे, कौन से डेटा टाइप का, स्ट्रिंग डेटा टाइप का। ये छोटी छोटी बातें हैं भैया। नेक्स्ट आता है पब्लिक। अभी स्टार्टिंग में 10th क्लास तक आपको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस, एक्सेस ACC वाला, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस वाला नहीं, ज़्यादा वाला नहीं, एक्सेस अलाउ करने वाला, तो एक्सेस स्पेसिफायर। अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10th क्लास तक आपको ये इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करोगे, 11th 12 में बहुत ज़रूरत होगी। तो अगर आप पब्लिक लगा देते हो तो अभी आप एक हैबिचुअल चीज़ को अडेप्ट कर रहे हो। क्या कि भैया जैसे हमने अब सबने एक आदत एक्सेप्ट कर ली है कि जब भी फोन उठता है सबसे पहला वर्ड क्या जाता है, हेलो। बट एक्चुअल में अगर तुम्हें पता हो, ग्राहम बेल की जो वाइफ है उसका नाम था हेलो, उसने फर्स्ट वर्ड वो बोला था, ठीक है। तो हेलो, हेलो वाला हेलो नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही हम जब पब्लिक लगाते हैं तो हम आदत बना रहे हैं कि भैया पब्लिक लगाओ, पब्लिक लगाओ, पब्लिक लगाओ, पब्लिक लगाओ। क्योंकि पब्लिक लगाने से आपका प्रोग्राम, अगर आप इनहेरिटेंस का भी यूज करोगे तो वो फ्रीली एक्सेसिबल होगा अगली क्लास में। एक एग्जांपल दो, मान लेते हैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी मान लेते हैं हमारी पब्लिक बसेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब मेरी कार मान लो चलो, और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी मतलब मान लो एक CM की गाड़ी, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल समझिए, पब्लिक प्रॉपर्टी में यानी एक बस में जो पब्लिक के लिए बनी है, आपको कौन रोक सकता है उसमें बैठने से, नहीं रोक सकता ना, भीड़। वैसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आप सब जाके बैठ सकते हो आराम से, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही पब्लिक फंक्शन को कोई भी अगली क्लास एक्सेस कर सकती है, समझ में आया? तो दैट इज फ्रीली एक्सेसिबल टू ऑल क्लासेस, ऑल फंक्शन। इसलिए ध्यान देना, जब भी मैंने कोई फंक्शन के प्रोग्राम बनाया पुराने पिछले साल, कभी लिंक होगा तो देखना उसे, तो उसमें मैंने हर फंक्शन में पब्लिक लगाया, क्योंकि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में भी कॉल होता है तो पब्लिक लगाता हूँ कि वो फ्रीली एक्सेसिबल हो कॉलिंग के लिए, ठीक है। अगर मैं वहाँ प्राइवेट लगा दूँ तो अब जैसे मेरा एक एग्जाम्पल सुनो, प्राइवेट कार है, मेरी कार है, तो मैं कोई भी रोड पे चल रहा हूँ सबको लिफ्ट नहीं देता, भाई मुझे थोड़ी पता कौन है। बट हाँ, अगर तुम लोग मिलते हो या कोई और बच्चा मुझे मिलता है जिसे मैं जानता हूँ तो मैं उनको पक्का लिफ्ट दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, वो मेरे एक मेरे को एक नोन फीचर है। ऐसे जब हम एक प्राइवेट बनाते हो तो प्राइवेट वाला फंक्शन एक नोन फीचर कब बन जाता है बताओ? जब ऊपर भी एक प्राइवेट क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर फंक्शंस हैं, वो प्राइवेट है बट वो एक दूसरे के अंदर एक्सेसिबल होंगे। क्यों एक्सेसिबल होंगे? क्योंकि वो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को जानते हैं, वो अगले फंक्शन को जानता है, वो अगले को जानता है, क्योंकि सब है तो एक ही क्लास के अंदर कैटेगराइज। या हो सकता है एक क्लास दूसरे क्लास में एक्सेसिबल हो प्राइवेट से। कैसे? जब वो एक ही फोल्डर के अंदर हो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ये आपस में सब एक दूसरे के पब्लिक है, व्हाट्सएप की सारी फाइल्स, ठीक है। बट व्हाट्सएप की सारी फाइल्स, जैसे दूसरा प्लेटफॉर्म है सिग्नल, उसमें भी आप टाइप वो कर सकते हो, मैसेजेस भेज सकते हो, वो उसके लिए प्राइवेट है, आप उसे कॉल नहीं, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप नहीं जा सकते, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप ऐसे नहीं घुस सकते क्योंकि वो प्राइवेट है। वैसे ही अगर एक फंक्शन, एक प्रोग्राम प्राइवेट है तो यू कैन नॉट एक्सेस इट अनटिल अनलेस वो आपको प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड जब हम वर्ड यूज करते हैं तो जब हमारा क्लास प्रोटेक्टेड हो जाती है तो ये भी एक स्पेसिफायर, ठीक है। इसको तो आप 11-12 में भी बहुत कम यूज करोगे। एक एग्जांपल देके बस इसे खत्म करता हूँ कि मान लो एक CM की गाड़ी जा रही है, तो वहाँ तुम क्या, मैं भी नहीं जाकर खोलवा के बैठ सकता, भैया आगे लेफ्ट करेंगे, खोल नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे 3 स्पेसिफायर होते हैं। एक चौथा भी होता है जब आप पब्लिक हटा दो, उसे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट और फ्रेंडली, या आप 11-12 में पढ़ोगे। बट अगर अभी आया तो आप 3 ही एक्सेस स्पेसिफायर की बात करोगे, चौथे की मत करना। चौथा इसलिए होता है सिर्फ नॉलेज के लिए,
ठीक है, पता चला पता नहीं चौथा भी होता है, हमारे सर ने बताया था, टीचर चिढ़ गया तो मांस काट के अंडा दे देगा। ठीक है, स्टैटिक, इसको बोलते हैं मॉडिफायर्स, इनको मॉडिफायर बोलते हैं। स्टैटिक लगाओ तो ये स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक फंक्शन हो जाएगा, स्टैटिक में लगाओ ये नॉन स्टैटिक हो जाएगा, जिसे डायनामिक फंक्शंस भी बोलते हैं। तो स्टैटिक लगाओ तो ये स्टैटिक है, नहीं लगाओ तो नॉन स्टैटिक है। अब इनसे होता क्या है, जब स्टैटिक फंक्शन को हम प्रोग्राम में कॉल करते हैं, मतलब चलाते हैं, तो इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, कि विदाउट ऑब्जेक्ट भी चल सकते हैं। ठीक है, तो जब आप मेथड और फंक्शन में डिफरेंस की बात करोगे तब ये वाला रूल हमें और क्लेरिफाई हो जाएगा कि कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी तो हम मेथड और फंक्शन में आए नहीं, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप ये समझिए, स्टैटिक लगाने से आपका जो फंक्शन है वो स्टैटिक डेटा टाइप का हो जाता है। स्टैटिक भी टाइप ऑफ फंक्शंस को करता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तो है, स्टैटिक भी है, क्योंकि जब आप फंक्शन को कॉल करते हो दूसरे फंक्शन में तो कई जगह पे आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत होती है, कई जगह पे आप बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल करते हो। तो बिना ऑब्जेक्ट के जब कॉल करते हो वो नॉन स्टैटिक फंक्शंस होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के साथ जब कॉल करते हो तब क्या होता है, स्टैटिक, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है वॉइड। जब आपका प्रोग्राम कुछ वैल्यू लेके रिटर्न कर रहा है उसको बोलते हैं वॉइड। जब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, जब कुछ रिटर्न करेगा तो हमें डेटा टाइप लिखना पड़ेगा कि इंटीजर में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फ्लोट में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जैसे मान लो एरिया वाला भी मैंने लिखे थे, तो वहाँ पे एरिया कैलकुलेट करके मेरे पास दो चॉइसेस हैं। कहीं मुझे एरिया का यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू को लूँगा और भेजूँगा कि भाई जा, एरिया का यूज़ है, बट मुझे यूज़ नहीं है, एरिया कैलकुलेट करा वहीं का वहीं प्रिंट करा दिया। जब रिजल्ट आपने उसी फंक्शन में प्रिंट करा दिया एरिया वाले फंक्शन, तो आप क्या रिटर्न करना चाहते हो, कुछ मत करो, तो आप वॉइड लगा दो, फंक्शन में क्या लगा दो, वॉइड। बट अगर आपको कुछ रिटर्न करनी है वैल्यू तो आप क्या लगाओगे, नॉन वॉइड। जैसे शादियों में आप जाते हो तो वो सारी शादियाँ नॉन रिटर्न जब ये वॉइड होती है। आप जाते हो प्लेट खाते हो, ऐसे थोड़ी प्लेट खाने का, आपने 4 सब्जी लिया, लो बिल, इतना बिल पे करके जाना, तो नॉन वॉइड हो, मतलब वो वॉइड होती है, आप कुछ नहीं रिटर्न करना। बट अब यही सेम चीज़ रेस्टोरेंट में करो तो भैया वो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना प्राइस। अब अगर आप इंडिया में तो रुपीज़ में देना पड़ेगा, या कुछ और चीज़ है तो उसमें देना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ जो आपको जैसे किसी पार्टी में इनवाइट करते हो तो वहाँ पे वो चीज़ कैसी होती है, वॉइड, मतलब आप कुछ नहीं देना, आप इनवाइटेड हो, गेस्ट हो, आपको जो खाना है पीना है सब ले सकते हो। बट यही चीज़ें जब आप किसी एक रेस्टोरेंट में जाके करते हो या कहीं जा, तो जिस चीज़ में वो वैल्यू मांगते हैं वो पेटीएम में मांग सकते हैं, वो क्रिप्टो में मांग सकते हैं, वो कैश मनी मांग सकते हैं, तो जिस भी में वो डील करते हैं आपको उसमें पे करना पड़ेगा। वैसे ही आपका प्रोग्राम किस डेटा टाइप में वैल्यू को रिटर्न करना चाहता है वो डिपेंड करता है उन पे, इंट में, फ्लोट में, डबल में, वो डिपेंड भी करेगा क्या वैल्यू रिटर्न करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप एज रिटर्न कर रहे हो, आप इंटीजर में करो, बट आप एरिया रिटर्न कर रहे हो तो इट कैन माइट बी कम इन डेसिमल्स, तो आप डबल में रिटर्न करो। ठीक है, ये इवन नंबर है या नहीं है तो ये तो ऑप्शनल है, यस और नो, तो आप बुलियन में रिटर्न करो, ट्रू या फॉल्स, है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, तो ऐसा रिटर्न करो। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वॉइड अभी फिलहाल वो करता है। और लास्ट वर्ड जो आता है मेन, बच्चों को लगता है मेन इज अ कीवर्ड, मेन इज नॉट अ कीवर्ड। मेन इज द इंडिकेटर फॉर द कंपाइलर to execute the program from this point. Main is not a keyword, it's a pointer. वो कंपाइलर को बताता है भैया प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन सुनो, क्या हम मेन फंक्शन के बिना प्रोग्राम चला सकते हैं? ये होगा सर, नहीं चला सकते। तो होमवर्क थोड़ा तो स्टडी करके आओ, जब तो होमवर्क दे रहा हूँ वरना देता ही क्यों ना। सो पहली चीज मेन इज नॉट अ कीवर्ड। ठीक है, कई बच्चे मेन इज अ कीवर्ड सोचते हैं कि कहते हैं, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स हैं तो उन्हें लगता है मेन भी कीवर्ड है। मेन इज नॉट अ कीवर्ड, मेन इज अ पॉइंटर, जो कंपाइलर को अपॉइंट हुआ भाई यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट है। क्लियर है, कोई डाउट? ओके, तो आज मैंने सबसे पहले क्या बताया, 4 पिलर्स या 4 प्रिंसिपल्स, एंड इसके बाद हमने इस लाइन को स्टडी करा। आज हमने क्या सीखा है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे, इन दोनों चीज़ों को हम करेंगे।
कोई अगर डाउट अगर होगा तो आप कमेंट से मुझे बता सकते हो या पर्सनली मुझे बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट मैसेज कर सकते हो, जिससे हम इसको और डिटेल में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो इनपुटिंग के ऊपर स्टडी करेंगे कि भाई इंटीजर को कैसे इनपुट करते हैं, फ्लोट को कैसे इनपुट करते हैं, इन सबको इनपुट कैसे करते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टोकन्स के बारे में। अगर आपको याद हो, टोकन्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। टोकन्स के अंदर ही आइडेंटिफायर्स आते हैं, टोकन्स के अंदर ही लिटरल्स आते हैं, टोकन्स के अंदर ही ऑपरेटर्स आते हैं, ये सब टोकन्स के अंदर है। तो हम स्टडी करेंगे तब उसमें देखेंगे। क्लियर है? सो अभी के लिए फिलहाल इन सबको नोट करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 4 प्रिंसिपल में से कम 2 मार्क्स का तो हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो 4 प्रिंसिपल तो आंखें बंद करके याद करो, वो तो आना ही आना है हर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उनकी डेफिनेशन में से किसी एक में, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देके बोल देंगे भैया ऐसा कौन सा होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है, जैसे वो कहते हैं रैपिंग ऑफ अ डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट, विच टाइप ऑफ दिस, तो एंड का क्वेश्चन इस साल ही आया बोर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, सो नोट करो।